नमस्कार दोस्तों, सिविल ज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सेप्टिक टैंक जब हम अपने घर का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कैसे बनाना रहता है, इसकी एक पूरी जानकारी हम लोगों को नहीं रहती है। और कभी कभी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर भी हम लोगों को ऐसा मिल जाता है जिसको भी आधी अधूरी जानकारी रहती है। इस वजह से क्या होता है, सेप्टिक टैंक गलत बन जाता है और फिर उसका जो मैकेनिज्म रहता है वो गड़बड़ हो जाता है, मतलब वो सही ढंग से काम नहीं करता है। फिर आपकी जो सेप्टिक टैंक है वो भरने की समस्या जल्दी क्रिएट हो जाती है, मतलब उसको जल्दी जल्दी खाली करना पड़ता है। तो ऐसी समस्या ना आए उसके लिए हम लोगों को किस तरीके से सेप्टिक टैंक की डिज़ाइन करनी चाहिए, ये मैं आज इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूं और पूरा हर एक चीज़ मैं आपके साथ में डिटेल में शेयर करूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, जिससे आपको सेप्टिक टैंक बनाने में आने वाली परेशानियों से छुटकारा मिल सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये एक सेप्टिक टैंक की ड्राइंग है। तो ये कैसे है ये मैं आपको बता देता हूं, जिससे आपको थोड़ा सा ये क्लियर हो जाए। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको सारी चीजें क्लियर होती रहेगी। तो आप ये मेरे सामने जो देख रहे हैं ये एक सेक्शन है। अगर हम लोग सेप्टिक टैंक को ऊपर से देखें तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, आपको सिर्फ ऊपर ऊपर का एरिया दिखेगा। जब हम लोग इसको काटते हैं बीच में से, मान लीजिए कि यहाँ से हम लोगों ने इसको चाकू से काट दिया अगर ये कट सकता तो, और हम लोग इसको इस साइड में देख रहे हैं काट के, तो ये जो आपके सामने जो आपको पूरा टैंक बना हुआ दिख रहा है ये पूरा आपको इस तरीके से दिखेगा। ठीक, अब यहाँ पे एक ये होगी पहली दीवार जो आपको साइड से दिख रही है, ये एक दूसरी दीवार हो गई, और ये फिर तीसरी दीवार, और ये चौथी दीवार। तो इनकी डायमेंशंस क्या क्या हैं वो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। तो जो ये बाहरी दीवारें हैं, ये जो आपको दीवारें दिख रही है ये डबल ईंट में बनी हुई है, या हम लोग कहें कि 9 इंच या फिर 8 इंच में बनी हुई है। विथ प्लास्टर हम लोग इसको गिन सकते हैं। ये वाली जो दीवार है ये भी 9 इंच या 8 इंच की पूरी दीवार है जो हमको बनानी है, और ये पूरी बाउंड्री पे बनेगी। अगर हम लोग इसका प्लान देखें तो हम लोगों को ये कुछ इस तरीके से पूरी दीवार चारों तरफ दिखेगी, जो ये 9 इंच की दीवार होगी। उसके बाद में ये बीच वाली आप देख रहे हो लटकी हुई दीवार, अब ये कैसे बनेगी? तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये हल्का जो पोर्शन छोड़ा हुआ है हल्का सा, यहाँ पे आपको एक पैड बीम देनी पड़ेगी या फिर 4 इंच की आपको बीम देनी पड़ेगी, और इसको कुछ इस तरीके से आपको टिकाना होगा इस वाली दीवार से इस वाली दीवार तक, और इसके ऊपर आप लोगों को ये ब्रिक वर्क करना पड़ेगा। अब ये नीचे कुछ खाली जगह भी छोड़ी हुई है, ये भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे डिटेल में। तो जब हम लोग स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस जानेंगे तो हम लोग इसको पूरा डिटेल में समझेंगे। अब इसके बाद में बारी आती है ये वाली दीवार की। तो ये दीवार आप देख सकते हो नीचे में पूरी यहाँ से चालू हो रही है और यहाँ तक आ रही है, और ये 5 इंच की या फिर हम लोग कहें 4 इंच की या सिंगल ईंट की सिंगल ब्रिक वर्क की ये दीवार है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे आपको 3 चैम्बर्स बनाने हैं। तो पहले 2 चैम्बर्स का फंक्शन क्या होगा और तीसरे चैम्बर का फंक्शन क्या होगा, अगर ये आपको समझ में आ जाता है तो फिर आपको अगली बार से इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फिर किसी तीसरे व्यक्ति का मकान अगर बन रहा हो तो आप उसको इजीली समझा सकते हैं, अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले करना है आपको पीसीसी। आपको ऐसी पीसीसी कर देना है 4 इंच की, जिससे कि आपका वाटर टाइट स्ट्रक्चर पूरा बने। ये वाला स्ट्रक्चर ध्यान रहे, पूरा आपको वाटर टाइट बनाना है। इसमें से कहीं पे भी सीलन नहीं आनी चाहिए। अगर ये सीलन आती है तो ये आपके फाउंडेशन के लिए खतरा हो सकती है, इसलिए इतने बड़े एरिया में सीलन आने से आप लोगों को अपने घर को बचाना चाहिए। तो दोस्तों, गांव में किस तरीके से सेप्टिक टैंक बनेगा और शहर के लिए सेप्टिक टैंक की डिजाइन क्या होगी,
तो दोनों सेम ही होने वाली है। बस फर्क रहेगा आउटलेट चैम्बर का कि इसमें जो वेस्टेज निकलने वाला है बाहर की तरफ, उसको हम लोगों को किस तरीके से ट्रीट करना है। तो ये भी आपको जब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले आपको करना है ये पीसीसी। जब आप लोग ये पीसीसी कर लेते हैं उसके बाद में काम आसान हो जाता है। आप लोगों को चारों तरफ 9 इंच की दीवार बनानी है, जैसा कि आपको ये दिख रहा है। और उसके बाद में आप लोगों को यहाँ से लगभग 2 फीट की स्पेस छोड़ देनी है। 2 फीट की स्पेस छोड़ने के बाद में आपको ऊपर से ब्रिक वर्क करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। यहाँ पे एक आपको बीम डालनी है, आरसीसी बीम। उसके बाद में आपको यहाँ पे इसके ऊपर दीवार बनानी है। यहाँ से ऊपर से लगभग आप लोग 1 फीट का स्पेस छोड़ सकते हैं। तो ये वाला स्पेस हम लोग 1 फीट का यहाँ पे छोड़ देंगे। और ये ऊपर में फिर एक 4 इंच की आप लोगों को छत डाल देनी है, जिससे कि आप इसको पूरा ढक दें। कोशिश कीजिए कि जब हम लोग अपना फ्लोर बनाते हैं उसके नीचे ही इसको ढकें और यहाँ पे इनके ढक्कन खोलने की व्यवस्था रखें, ताकि आसानी से भरने पे इसको साफ किया जा सके। वैसे इतना जल्दी ये नहीं भरेगा, लेकिन फिर भी भरने पे इसको साफ किया जा सके, या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही हो इसके मैकेनिज्म में तो उसको चेक किया जा सके। तो ये हो गई ऊपर की छत। और ये 2 हम लोग 1 फीट 6 इंच के ऊपर की तरफ 2 क्लोजर रख देंगे। ये हम लोगों को यहाँ पे रखना है 2 ढक्कन, ठीक है, ताकि ये वाला चैम्बर भी साफ हो जाए, ये वाला चैम्बर भी साफ हो जाए। उसके अलावा एक आपको रखना है यहाँ पे एक पीवीसी पाइप आपको रखना पड़ेगा। ये क्यों रखना पड़ेगा ये अभी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। और एक पाइप और यहाँ पे रखना पड़ेगा, और ये किस लेवल पे रखना है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। जब हम लोग इसका मैकेनिज्म समझेंगे तो हम लोगों को ये समझ में आ जाएगा। तो ये तो आपने देखा साइड से कैसा दिखने वाला है आपका सेप्टिक टैंक। अच्छा, इसकी डायमेंशंस क्या होंगी? तो इसकी स्टैंडर्ड डायमेंशंस आप लोग इसको 4 फीट या 3 फीट चौड़ा भी रख सकते हैं। इसको या आप 4 फीट या 3 फीट चौड़ा रख सकते हैं, या 4 फीट या 3 फीट। अगर आप इसको 3 फीट रख रहे हैं तो उसको भी 3 फीट आप लोग रख सकते हैं। या फिर अगर आपके मकान में स्पेस कम है तो आप लोग 2 फीट बाय 2 फीट के चैम्बर्स में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें भी कोई परेशानी नहीं होगी। आप हाइट बढ़ा सकते हैं, उससे आपका ये इसका जो वॉल्यूम है वो बराबर रहेगा। मतलब इसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। अगर 2 फीट ऐसे मिल रहा है आपको चौड़ाई में, तो आप लोग ऊंचाई उस हिसाब से बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे एक चैम्बर आता है। ये भी आप लोग 2 फीट या 3 फीट का बना सकते हैं अपनी जगह के हिसाब से। उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको सेप्टिक टैंक पूरा बनाना है। अब देखते हैं इसका प्लान। तो इसके प्लान में जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो आपको प्लान भी उस तरीके से ही बनेगा। ये तो बस दिखाने के लिए है। तो ये आप देख सकते हो बाहर की तरफ बाहरी दीवार हो गई, एक दीवार आपकी आ जाएगी है, और समान साइज में ये दीवार भी आ जाएगी, और इससे छोटा सा एक ग्लास वाला चैम्बर आपका बन जाएगा। और ये बाहर की तरफ एक पाइप जो आपका सीवरेज लाइन या ड्राई वेल के तरफ जा सकता है। तो ये इस तरीके से कुछ आपको ये चैम्बर बना लेना है। अब इसकी फंक्शनैलिटी समझ लेते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो ये एक पाइप है, और ये इनलेट पाइप है। ये आपके लेटरिंग से अंदर की तरफ आएगा। मतलब जो आप मल मूत्र त्याग करेंगे वो इससे होके और इस चैम्बर के अंदर आने वाला है। तो यहाँ पे दोनों चैम्बर्स इक्वली यहाँ पे भरेंगे। तो सबसे पहले जो मद इकट्ठा होगा या भी जो स्कम इकट्ठा होगा वो सबसे पहले यहाँ इकट्ठा होगा, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये जमा होते रहेगा, और ये कुछ इस तरीके से स्लोप में आके इस तरीके से यहाँ पे बिछ जाएगा पूरा। मतलब पहले वाले चैम्बर में ज्यादा मद इकट्ठा होगा और दूसरे वाले चैम्बर में उसके मुकाबले कम मद इकट्ठा होने वाला है, लेकिन ये कुछ मद इस तरीके से इकट्ठा हो जाने वाला है। अब जब ये भरेगा, क्योंकि पानी भी साथ में आएगा, पानी भी हम लोग फ्लश ही करते हैं, तो पूरा भरते 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 वो इस लेवल तक पहुंच जाता है। ये भरते भरते, ठीक है, जो टाइट मल रहता है वो नीचे की तरफ गिरता है, और जो हल्का मल रहता है वो ऊपर की तरफ तैरने लग जाता है। तो मैक्सिमम जो तैरेगा वो इधर में तैरेगा, और कुछ कम मात्रा में तैरेगा वो इधर की तरफ तैरेगा, ठीक। अब ऐसा होने के बाद में ये पूरा वाटर लेवल से भर जाता है।
अब यहाँ पे इस तरीके की असेंबली क्यों दी गई है? ये यहाँ से आप देख सकते हो 4 इंच का पाइप दिया हुआ है, इसको आप लोग 6 इंच नीचे प्लेस कर सकते हैं। ये जो हमारी दीवार है लास्ट, इसका जो पोर्शन है उससे 6 इंच नीचे आप लोग इसको प्लेस कर सकते हैं। प्लस आपको यहाँ से एक टी देनी पड़ेगी जो नीचे की तरफ जाएगी। आप लोग ऐसे 2 3 4 जितने पाइप्स आप नेसेसरी समझे उतने लगा सकते हैं। वैसे 2 पाइप से 3 पाइप्स कंफर्टेबल होंगे, उससे ज्यादा आप नहीं दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इस तरीके से टी बनाएंगे और ये यहाँ पे 6 इंच दिया हुआ है, आप लोग इसके बराबर तक इसका मुंह रख सकते हैं ऊपर टी का, और नीचे वाले मुंह को भी आप 1 से 1.5 फीट तक बढ़ा सकते हैं और इतना मुंह आप इंसर्ट रख सकते हैं। क्योंकि जब यहाँ पे पूरा पानी यहाँ पे भरेगा तो यहाँ पे भी देखिए कुछ मवाद या मद इकट्ठा होगा और यहाँ पे भी कुछ मद इकट्ठा होगा। तो ये वाला तो धीरे धीरे करके और नीचे की तरफ सेटल हो जाएगा। लेकिन जो ये वाला रहेगा, ये वाला जो मद रहेगा वो यहाँ पे कम मात्रा में इकट्ठा रहेगा। लेकिन अब क्या होता है, यहाँ पे हम लोगों को इस वाले चैम्बर में थोड़ा सा फिल्टर पानी भेजना पड़ता है। मतलब यहाँ पे पानी ही आना चाहिए, मद नहीं आना चाहिए। इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग 1 फीट नीचे में लगा के टी दे देते हैं ताकि जो इसकम जो है वो ऊपर तैरता रहे। 1 फीट से हम लोग ज्यादा दे सकते हैं, 1 से 1.5 फीट भी रख सकते हैं। तो ये इसकम ऊपर की तरफ तैरता रहे और यहाँ से साफ पानी इधर की तरफ आए। मतलब साफ कहने का मतलब ये है कि वो विदाउट इसकम यहाँ पे आएगा। हालांकि कुछ मात्रा यहाँ पे आ सकती है और यहाँ पे कुछ हल्का हल्का सा जमाव हो सकता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लास्ट में वापस यहाँ पे जब इकट्ठा होगा मटेरियल तो वापस से इसी तरीके की टी यहाँ पे हम लोगों को देनी है। ये भी 1 फीट नीचे हो सकती है। अब ये जो 4 इंच का पाइप हम लोगों ने प्लेस किया है इस वाले चैम्बर के अंदर, इस वाले पाइप से आपको ये वाला पाइप नीचे की तरफ रखना है। कितना नीचे? 4 इंच नीचे। मतलब जो भी इस वाले पाइप का बॉटम लेवल है वो इसका टॉप लेवल होना चाहिए। और जब ये भरेगा पूरा पानी से तो इसमें से जो पानी निकलेगा वो बाहर की तरफ फिर जाएगा, जो आपके सीवरेज लाइन के अंदर आप कनेक्ट कर सकते हो, या फिर एक ड्राई वेल भी आप बना सकते हो। अगर मान लीजिए गांव की हम लोग बात करें तो वहां पे सीवरेज लाइंस नहीं होती है, अगर सिटी की बात करें तो सीवरेज लाइन होती है। तो ये जो कनेक्शन है ये डायरेक्टली सीवरेज लाइन से किया जा सकता है। तो कुछ इस तरीके का आपको सेप्टिक टैंक आपको बनाना है। अब बात करते हैं ड्राई वेल की, क्योंकि आगे तो सीवरेज लाइन से तो ये जुड़ जाएगा पाइप, लेकिन ड्राई वेल लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ड्राई वेल कैसे बनाना है, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। तो ड्राई वेल आप 2 फीट बाय 2 फीट का बना सकते हैं। ये बस पानी रीसने के लिए है, मतलब पानी जमीन में उतारने के लिए होता है। तो इसको आप लोग इसी लेवल के अराउंड यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। मतलब ये वाला लेवल लेके और ये वाला लेवल आप लोग ले सकते हो। इससे हल्की सी ऊपर आप लोग इस लेवल तक ब्रिक वर्क कर सकते हो, चुनाई कर सकते हो और यहाँ तक इसको लेके आ सकते हो। तो ये आपका जो बाहर वाला जो ड्राई वेल है कुछ साइड से आपको देखने पे कुछ ये इस तरीके से आपको दिखने वाला है। ये कुछ इस तरीके से आपको दिखने वाला है। एक पाइप जो है वो अंदर की तरफ आएगा इसके अंदर, जो हमारे इस वाले चैम्बर से रहेगा और अंदर की तरफ आके पानी अंदर की तरफ गिरेगा। अब यहाँ नीचे में कुछ भी आपको कंस्ट्रक्ट नहीं करना है, बस इस वाली दीवार के नीचे पीसीसी हो जाएगी, इस वाले दीवार के नीचे पीसीसी हो जाएगी और ये बीच वाला पोर्शन पूरा खाली रहेगा, यहाँ पे पूरी मिट्टी रहेगी। इसके अंदर आप लोग बड़े बड़े पत्थर जो है वो फिल कर सकते हैं। ओके, ये पूरे बड़े बड़े पत्थर आप लोग फिल कर लीजिए। उससे क्या होगा, जो सोइल का प्रेशर बाहर की तरफ से पड़ेगा वो अंदर में इसको डैमेज नहीं कर पाएगा वेल को। उसके अलावा यहाँ पे आप लोग रेत के कण भी बढ़ सकते हैं ताकि और भी फिल्टर पानी जो है जमीन के अंदर उतर सके। तो ये पूरा पानी एक जमीन के अंदर यहाँ से उतर जाएगा, धीरे धीरे ही उतरता रहेगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने घर का सेप्टिक टैंक बना सकते हो। तो दोस्तों आगे से कोई परेशानी ना हो आपको, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा यहाँ से। अगर किसी के साथ में शेयर करना चाहते हैं तो उनके साथ में शेयर जरूर कीजिएगा।